मेरे प्यारे हमवतनों, नागरिकों के मौलिक अधिकारों को सुनिश्चित करने वाला और हम सबको अपनी जिम्मेदारियों का एहसास दिलाने वाला संविधान आजकल चर्चा का विषय बना हुआ है। कुछ लोगों का मानना है कि मुल्क तानाशाही की तरफ बढ़ रहा है, इसलिए संविधान की हिफाजत पहले से कहीं और ज़्यादा ज़रूरी हो गई है। इसमें कोई शक नहीं है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हिंदुस्तान का सबसे कीमती दस्तावेज़ है। भारत के 140 करोड़ लोगों का जीवन बगैर किसी मजहबी भेदभाव के एक संविधान से संचालित होता है। दोस्तों, किसी चीज़ का पस मंज़र समझने के लिए उसकी क्रोनोलॉजी को जानना भी ज़रूरी है। जब अंग्रेज़ों का भारत से जाना तय हो गया तो 6 दिसंबर 1946 को आज़ाद भारत का संविधान लिखने के लिए संविधान सभा का गठन किया गया, जिसे अंग्रेज़ी में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कहते हैं। संविधान सभा के गठन के एक हफ्ते बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में एक प्रस्ताव रखा, जिसे इतिहास में ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के नाम से याद किया जाता है। पंडित नेहरू शाइस्तगी के साथ कम शब्दों में बड़ी बात कहने का सलीका रखते थे। 22 दिसंबर 1946 को इस ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को संविधान सभा ने प्रस्ताव के रूप में सर्वसम्मति से मंजूर कर लिया। दोस्तों और साथियों, संविधान की जो प्रस्तावना है, जो प्रियम्बल है, वो संविधान की आत्मा है। ये हमारी साझा संस्कृति का प्रतिबिंब है। गांधी जी की क़यादत में अंग्रेज़ी साम्राज्य के खिलाफ मिलजुल कर लड़ी जाने वाली आज़ादी की जंग इस प्रस्तावना की पृष्ठभूमि है। राष्ट्रीय एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए इस प्रियम्बल में 4 बातों पर फोकस किया गया: आज़ादी, इंसाफ, बराबरी और भाईचारा। और मेरा मानना ये है कि हर तहजीब याफ्ता इंसान को ये चारों चीज़ें अजीज़ होनी चाहिए। लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी का जो नारा फ्रांसीसी इनकलाब के दौरान लगाया गया था, उसी की गूंज संविधान के प्रियम्बल में सुनाई पड़ती है। इस दिबाचे ने दस्तूर को तहरीरी शक्ल देने में चिराग राह का काम किया है। अज़ीज़ान गिरामी, आज़ादी के 15 दिन बाद 29 अगस्त 1947 को 7 सदस्यों वाली ड्राफ्टिंग कमेटी तश्कील दी गई। संविधान की ड्राफ्टिंग का ऐतिहासिक काम डॉक्टर अंबेडकर जैसे कॉम्पिटेंट आदमी की निगरानी में पूरा करने का फैसला लिया गया और भीमराव अंबेडकर जी को इसका चेयरमैन मुंतखब किया गया। ये लोग भारतीय समाज की जटिल संरचना से परिचित थे, जिन्होंने पूरी संवेदनशीलता के साथ इस जिम्मेदारी को निभाया। साथियों, ये बड़ी एहसान नाशनासी होगी अगर कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र सर BN रॉय का जिक्र ना किया जाए, उनको याद ना किया जाए, जिन्होंने संविधान का इनिशियल ड्राफ्ट लिखने के लिए अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन और आयरलैंड समेत कई मुल्कों का दौरा किया, कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट से मुलाकातें की, वहाँ के जजेस और लॉयर से तफसीली गुफ्तगू की। इसी वजह से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भी संविधान को लिखने में सर BN रॉय की खिदमत का खुले दिल से एतराफ़ किया। हिंदुस्तान हमेशा इन अजीम शख्सियतों का एहसानमंद रहेगा। मुख्तसर ये कि भारत के विभाजन के बाद कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के 299 इंटेलेक्चुअल्स ने 3
साल के अरसे में दिमागी अर्करेज़ी के बाद इस संविधान को पायाए तकमील तक पहुंचाया और 26 नवंबर 1949 को इसे एडॉप्ट कर लिया। यही वजह है कि 26 नवंबर हर साल संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। मैं ये बात भी अर्ज़ करना चाहता हूँ कि ये वो ज़माना था जब भारत को विश्व गुरु बनने का शौक़ नहीं था, बल्कि दूसरे मुल्कों से अच्छी बातें सीखने की तड़प मौजूद थी। और यही बात ऋग्वेद की एक मशहूर ऋचा हमें सिखाती है, आणो भद्रा कर्तवो यंतु विश्वता, लेट नोबल थॉट्स कम टू मी फ्रॉम ऑल डायरेक्शंस। यही वजह है कि संविधान निर्माताओं ने फंडामेंटल राइट्स अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किए, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिए, रूल ऑफ लॉ ब्रिटेन से सीखे। इसी तरह जापान और ऑस्ट्रेलिया से भी हमने बहुत कुछ लेकर अपने संविधान में शामिल किया है। साथियों, भारत में चुनाव जारी हैं और इतिहास भारत के मतदाताओं के साहस, विवेक और इंसान दोस्ती का इम्तिहान ले रहा है। भारतीय संविधान पार्लियामानी जमहूरियत के माथे का झूमर है। ये गंगा जमनी तहजीब का सरचश्मा है। इसको हिंदुस्तान के बेहतरीन दिमागों ने अपने खूने जिगर से सींच कर शादाब किया है। इसकी हिफाजत करना हर हिंदुस्तानी का फ़र्ज़ बनता है। दिस इज़ द प्राइम ड्यूटी ऑफ एवरी पेट्रियोटिक इंडियन टू प्रोटेक्ट इट। साथियों, सत्ता में बैठे हुए लोगों पर क़यामत का नशा तारी है और कसरे इंसाफ की जंजीर हिलाने वालों को ये लोग पसंद नहीं करते। आपको ऐसे लोगों को चुनना होगा जो रूल ऑफ लॉ को मानते हों, फेडरल स्पिरिट में यकीन रखते हों और कानून की बालादस्ती और हुक्मरानी को तस्लीम करते हों। मैं मशहूर कानूनदान नानी पालखीवाला के अल्फाज में ये कहना चाहता हूँ कि आज़ादी कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो खून की गर्दिश की तरह आपको विरासत में मिल जाए। इसको संजो कर रखना पड़ता है। आज़ादी की आरज़ू को ज़िंदा रखना पड़ता है। इसकी हिफाजत के लिए हर नस्ल को लड़ना पड़ता है। दोस्तों, दस्तूर हिंद इंसानी दिमाग का शाहकार है, लेकिन बकौल पंडित नेहरू के अगर हम मुल्क से गरीबी, भूख और बेरोज़गारी और नफ़रत का माहौल ख़त्म करने में नाकाम रहे तो ये कागज़ का एक बेजान टुकड़ा बनकर रह जाएगा। ये संविधान दलितों, अक़लियतों और जनजातियों को सम्मान के साथ जीने और तरक्की के लिए समान अवसर प्रदान करता है। जो हिंदू या मुसलमान इस सेकुलर ढांचे को बदलकर मजहबी हुकूमत कायम करना चाहते हैं, वो अपने ख्वाबे परेशान से जितनी जल्दी दस्तबरदार हो जाएं उतना अच्छा है। जो लोग टाइम स्पिरिट यानी युग चेतना के ख़िलाफ़ लड़ते हैं, वो कभी इंसानी तहजीब के काफ़िले में शामिल नहीं हो सकते। मेरी आखिरी अपील ये है कि इस संविधान का एहतराम करना सीखिए और इसको अपनी जीवन शैली का एक हिस्सा बनाइए। मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।